अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने इनिशियल टेस्ट पास कर लिया है, वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक टेस्ट, फिर आपको फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। वो आपको वेरी नेक्स्ट डे भी बुला सकते हैं और उसके बाद 2-3 दिन का वक्फा भी डाल सकते हैं। दौड़ और अल्लाह करे अगर आप पास हो गए हैं तो यहाँ पर मैं बात करूँगा कि मेडिकल टेस्ट है, वहाँ आपको कौन कौन सी मुश्किलात पेश आती हैं। सबसे पहले रिकमेंड करूँगा आप खुली चीज़ पहन कर जाएँ, मतलब आपकी जो पैंट ट्राउज़र पहन कर जाएँ ज़्यादातर। तो और आप जब जाएंगे तो वहाँ आपको बिठा देंगे। 50 या 60 लोग जो हैं वो एक कमरे में बंद होते हैं और उनकी कहेंगे, एक कैप्टन डॉक्टर आएगा, वो कहेगा कि शर्ट्स उतार दो, तो शर्ट्स उतार देनी है। पैंट वगैरह उतारने का, ट्राउज़र उतारने का कोई नहीं कहते, क्योंकि ये इनिशियल मेडिकल की मैं बात कर रहा था। वो भी उतारते हैं बाद में, ये बाद में प्रोसेस है, लेकिन इस पहले क्या क्या चेक करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो वो कहता है शर्ट्स उतार दो। शर्ट्स उतारने के बाद बिल्कुल सीधा खड़े हो जाते हैं और सीधा खड़े होने के बाद सबसे पहले वो एक बंदे के पास आता है। उसके बाद पहले वो चेक करता है हाथ, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट आपने हाथ करने हैं। उससे वो हाथ आपके चेक करता है, कहीं कट तो नहीं लगा हो बाजू पर, वो देखता है। और जो आपकी वो पैंट कहता है वो घुटने से ऊपर होनी चाहिए, तो घुटने से ऊपर वो क्लोज़ कर लेते हैं, या ट्राउज़र वगैरह जो भी है वो घुटने ऊपर कर लेते हैं। और उसके बाद वो कैरिंग एंगल चेक करता है। ये पहले सबसे पहले कट चेक करता है। अगर आप कट लगे हुए हैं, जो जैसा कि जवानी में बहुत कहा तो लड़कियों के पीछे वो कट वगैरह लगा लेते हैं, तो उसको अनफिट कर दिया जाता है। उसके बाद वो आपको हाथ वगैरह भी देखता है, अगर यहाँ पर कोई कट वगैरह तो नहीं लगा हो, फिर उसको इस तरह मुट्ठी बंद की जाती है ताकि आपकी उंगली सारी काम करती हैं। और उसके बाद आपको इस तरह स्ट्रेट जो है ना वो आपको बाजू दिखाए जाते हैं। इसमें देखा यह जाता है कि ये जो आपका कैरिंग एंगल है ये बिल्कुल सीधा है। अगर आपका बिल्कुल थोड़ा सा भी एंगल टेढ़ा है तो आपको रेफ़र कर दिया जाएगा एक्सरे के लिए सीएमएच में। सीएमएच में क्या होता है, किस तरह जाना है, कहाँ से आपने वो स्टंप लगानी है, ये सारा प्रोसेस में इसी कंप्लीट वीडियो में बताएंगे। तो उसके बाद वो आपको इस तरह ये आपको कहेगा इस तरह करें और फिर इस तरह बिल्कुल सीधा। ये आपको अगर आप सीधा करते हो तो इससे कैरिंग एंगल भी चेक हो रहा है और उसके बाद आपकी जो छाती है उसका भी एंगल चेक हो रहा है। अगर छाती का कोई एंगल का मसला है तो फिर आपको रेफ़र कर देंगे सीएमएच में और ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन के 20,000 रुपये लगते हैं अगर थोड़ा सा मसला है। लेकिन अगर एंगल ज़्यादा टेढ़ा हो तो 28,000 30,000 वो मुख्तलिफ सीएमएच में मुख्तलिफ रेट्स होते हैं। तो ऑपरेशन भी दूसरी तरह होता है, मशीन के ज़रिए वो कुछ इतना मतलब मसला नहीं होता, तकलीफ वगैरह का मसला नहीं होता, लेकिन पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। और एक्सरे जो आपने करवाना होता है, एक्सरे की फ़ीस होती है 800 रुपये। बाज़ सीएमएच में उकाड़ा वगैरह लाहौर में 800, बाज़ सीएमएच वगैरह में वो 1000 या 900 वगैरह ले लेते हैं। उसके बाद आपका जो फीट वगैरह उसको चेक करते हैं कि आपका फैट फ्लीट नहीं जो है, आपका फीट वो फ्लैट तो नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा ज़मीन पर फुल तो नहीं आपका टच होता, या फुल तो आपकी उंगली वगैरह सारी हर चीज़ चेक करेंगे। उसके बाद अगर आप फिट हो जाते हैं तो आपको वहाँ पर फिट की मोहर लगा दी जाती है और आपको इनिशियल इंटरव्यू के लिए फॉर्म दिया जाता है, वो आपने फिल करना है। वो कैसे फिल करना है, वो क्या होता है प्रोसेस, वो मैं आपको सारा बताऊँगा, लेकिन अभी तो मैं सिर्फ मेडिकल की बात कर रहा हूँ। उसके बाद अगर आपका कोई इशू बन जाता है, आपके जिस्म पर कोई कट है या कोई तिल वगैरह है, कोई ज़्यादा तिल हैं आपके जिस्म पर, वो भी आपको रेफ़र कर देंगे। उसको कहते हैं स्किन प्रॉब्लम। स्किन प्रॉब्लम आपका कहीं से जिस्म जला हुआ है, कहीं से ज़्यादा ब्लैक है, कोई भी इशू है तो स्किन वो वहाँ पर रेफ़र कर देंगे। अब अगर खुदा न खास्ता आपको रेफ़र कर दिया तो बड़े धक्के खाने पड़ेंगे, क्योंकि रेफ़र करने के बाद आपको एक रेफ़र फॉर्म मिलेगा। रेफ़र फॉर्म पर आपको वो मैं दिखाऊंगा। सो दिस इज़ योर रेफ़र फॉर्म इफ़ यू आर बैडली आर एक्सीडेंटली रेफ़र टू एनी सीएमएच। आप यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं कि रेफ़र फॉर्म को हिफाजत से रखें, गुम होने की सूरत में दोबारा रेफ़र फॉर्म नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपने एक पिक लगानी है और उसके बाद यहाँ पर आपका जो नाम वगैरह, ये मैंने परफॉर्मा एक रखा हुआ है जो कि मिलिट्री का है, इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पर मैं उसका नाम, उस लड़के का और पिक मेंशन नहीं करना चाहता, ना ही रोल नंबर। तो सबसे पहले आपने करना क्या है कि आपने रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो लिखना है। उसके बाद आपने नेम और जो आपके फादर का नाम है आपने वो लिखना है। उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ, जो आपका CNSA नंबर है वो लिखना है, डिस्ट्रिक्ट जहाँ से आप बिलोंग करते हैं। इनरोल फॉर्म को आपने एम्प्टी छोड़ देना है, खाली, इसमें कुछ भी नहीं लिखना। मोबाइल नंबर जो आप करंटली यूज़ कर रहे हो, मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन जो आपके ID कार्ड वगैरह पर लिखा हुआ है जो कि आपकी आइडेंटिफिकेशन का मार्क है। अब यहाँ पर मैं आपको मुकम्मल तौर पर दिखा देता हूँ कि ये आपने फ़िल करने के बाद यहाँ पर आ जाते हैं ये जो ऑफिस का काम है। यानी कि अगर आप एक चीज़ में रेफ़र हुए हो तो यहाँ पर एक लिखा, अगर दो चीज़ों में यानी कि फैट फ्लीट जो है ना, आपके फीट फ्लैट है या कैरिंग एंगल का कोई मसला है तो उसमें ये लिखा जाएगा। 3-4 जितने भी आपके प्रॉब्लम्स हो वो इस सीरीज़ वाइज में। इस लड़के का एक ही प्रॉब्लम था, वो क्या था, ये स्किन लेजन ऑफ लेफ़्ट शोल्डर, यानी कि लेफ़्ट शोल्डर पर जो थे, बाएं शोल्डर पर उसके कुछ तिल वगैरह थे। इस पर उन्होंने स्पेशलिस्ट किया यानी कि किस चीज़ की प्रॉब्लम है, स्किन की। अब ये पर यहाँ पर वो एक इन्होंने स्टंप लगा के दी। जब आप रेफ़र जाते हो वहाँ पर CMH में, यानी कि स्किन OPD के दिन
जो आपने स्किन चेक करवानी है उसका डॉक्टर कौन कौन से दिन आता है, पीर, मंगल, बुध और जुमा, यानी कि इन 4 दिनों में वो डॉक्टर आता है और इन 4 दिनों में आपने 8 बजे जाना होता है। और उसके बाद ये जो फिट इस लड़के को फ़िट किया है, किसने फ़िट किया है, वो है उस डॉक्टर का नाम है निदा कयूम, जो कि MBBS हैं। उन्होंने ये अपनी सिग्नेचर करके यानी कि लड़के को फ़िट कर दिया। और उसके बाद ये देखें टोटल रेफ़र इश्यूज़, यानी कि कितने इश्यूज़ थे, उसे 1 था। जितने इश्यूज़ होंगे वहाँ पर उनका नंबर लिखा जाएगा और किसने रेफ़र किया है CMH में, यानी कि कौन से कैप्टन ने इनिशियल मेडिकल लिया, वो वकास कुरैशी ASRC लाहौर सेंटर में उन्होंने लिया और उन्होंने इनको रेफ़र किया। ये आप पढ़ सकते हैं जो नीचे सारा कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद आपको अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो सारा कुछ यहाँ पर फ़िट की मोहर, ये जो फ़िट की मोहर है वो लगाई जाती है वहाँ पर आपकी रोल नंबर स्लिप पर। तो ये सारा आप रेफ़र फॉर्म देख सकते हैं। तो मेरी तो दुआ ये है कि कोई भी रेफ़र ना हो, धक्के बहुत खाने पड़ते हैं, लेकिन मैं आपको दुआ ही दे सकता हूँ। अल्लाह ताला आपको कामयाब व कामरान करें। तो चलें हम आगे का स्टार्ट करते हैं। अभी वहाँ पर सारा कुछ आपका जो मसला होगा वो ऊपर लिखा होगा। आपने सबसे पहले CMH में जाना है और वहाँ पर कैंडिडेट हॉल पूछने, किसी से भी पूछने कैंडिडेट हॉल कहाँ या कैंडिडेट ऑफिस कहाँ है। कैंडिडेट ऑफिस में वहाँ पर सिर्फ जो बच्चे इनिशियली मेडिकल वगैरह का इशू होता है, जो अनफिट होते हैं वही आते हैं। वहाँ पर आपने फॉर्म वगैरह दिखाना है, वो आपको दिखाएंगे। अगर आपका स्किन प्रॉब्लम हो आपको बताएंगे ये डॉक्टर हफ्ते के इन दिनों यहाँ पर आता है और आपने इन दिनों आपने 8 बजे से पहले यहाँ पर मौजूद होना है, क्योंकि 8 बजे के बाद उन्होंने सिविलियन को चेक करना होता है जो दूसरे पेशेंट होते हैं, लेकिन उससे पहले वो कैंडिडेट को चेक करते हैं 8 से 9 बजे तक, तकरीबन 7:30 से 9 बजे तक। और वो आपको बताएगा अगर आपका कोई भी मसला है, अगर आपका कैरिंग है, वो आपको कहेगा एक्सरे वहाँ पर फलां ऑफिस में चलेंगे, वहाँ आपको फ़ीस लेंगे 800 रुपये आपका, फिर एक्सरे करेंगे वहाँ पर, फिर वो आपकी रिपोर्ट तैयार करेंगे, 2-3 दिन रिपोर्ट में लग जाएंगे। इस तरह धक्के पता नहीं, वो आप एक दिन जाते हो, आप जुमे के दिन जाते हो, वो कहते हैं ये डॉक्टर जो स्किन वाला ये बुध को आता है, फिर बुध को जाएंगे, फिर वहाँ पर आपको वो सारा कुछ करके और उसके बाद आपको रिपोर्ट तैयार करते कि 3-4 दिन अगर मंडे को देंगे। तो इस तरह प्रोसेस, अगर आपके 2-3 मसले बन गए तो आपके 2-3 हफ्ते या 20 दिन भी लग सकते हैं। और पैसा भी, अगर ऑपरेशन वगैरह, मेरा एक दोस्त है वो मंडे को जो है ना ऑपरेशन करवा के आया, अभी तकरीबन कुछ दिन 3-4 दिन पहले वो उसका ऑपरेशन था, उसका भी एंगल का मसला, तो 20,000 उन्होंने लिया। फिर उसका उसी दोस्त का कैरिंग एंगल का मसला था, एक्सरे का उन्होंने 800 रुपया लिया। तो अब वो फिट हो गया। तो अब उसका इनिशियल इंटरव्यू था, उसने मुझे सुबह मैसेज किया, आज उसका इनिशियल इंटरव्यू है। तो इस तरह के जो मसले होते हैं, आपको छोटे छोटे मसले, वो आपको पैसे वगैरह लेते हैं। और CMH में आपने कैंडिडेट हॉल में जाना है, उसके बाद आपको तकरीबन 20 से 30 दिन इतनी इज्जत वगैरह कोई नहीं होती है आपकी, क्योंकि आप एज अ कैंडिडेट होते हैं, वहाँ पर सिविलियन को उन्होंने हैंडल करना होता। उसके बाद जब आपको रेफर फॉर्म मिल जाता है, उसके बाद आपको फिट की मोहर लग जाती है, स्टंप लगा, वो फिट की स्टंप आपने वहाँ पर जो उन्होंने दिन बताया होता है या जो उन्होंने कहा होता है कि हमें आके दिखाएं, फिर वो वहाँ पर आपको फिट लगा के देंगे। और उसके बाद आपको फिर इनिशियल इंटरव्यू का फॉर्म देंगे, वो आपने फिल करना है। तो ये सारी चीज़ें थी मेडिकल के। अगर ये सारी चीज़ें, इसको हल करने का यही तरीका होता है कि आप, और उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, मैं भूल गया बीच में, जब आपका करेंगे वो सारा कुछ चेक कर लेते हैं ना, फिर आपको एक अंदर एक दूसरे कमरे या उसी कमरे में कहते हैं कि आंखें बंद कर लें और फेस दूसरी तरफ कर लें, एक चेंज कर देते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, और वो आता है और आपको ज़रा सा टच करता है, कहता है जिसको मैं टच करता जाऊँ वो अपनी शलवार, ट्राउज़र या पैंट वो उतारता जाए। वो उसने ज़रा सा आपको टच करना है, आंखें सारों के बंद हो, आपने जस्ट नीचे थोड़ा सा उतारनी है जो भी आपने पहना हुआ है। तो वो आपके सिर्फ टेस्टिस चेक करेगा और चेक करने के बाद वो फ़ौरन आपको फिर टच करेगा, आपने ऊपर कर लेना। ये बिल्कुल झूठ है कि नंगे करके बिठाते हैं, नंगा हम एक दूसरे को देखते हैं, बिल्कुल नहीं। वो बस सारों की आंखें बंद होती हैं, 2-3 लोग होते हैं, एक चेक करने वाला बाकी नज़र रख रहा होता है कि अगर कोई किसी की आंख बंद खुली तो नहीं है, कोई देख तो नहीं रहा, कोई कुछ हो तो नहीं रहा। वो जस्ट आते जाते खामोशी से जिसको हाथ लगता जाता है वो थोड़ी सी ऊपर नीचे करता है और उसके बाद वो उसको चेक कर लेता है नीचे से। और जब उसको सिर्फ आगे से वो चेक करते हैं और पीछे घुमाते नहीं हैं, कहते हैं बाबा सिर्फ ये इनिशियल मेडिकल में कुछ भी नहीं होता, जस्ट ये चेक करते हैं। और उसके बाद वो कहते हैं हाँ शायद किसी CMH वगैरह, लेकिन लाहौर स्पेशली इन CMH में ऐसा कुछ भी नहीं होता इनिशियल जो मेडिकल होता है। उसके बाद फिर आपके कहते हैं वो ऊपर कर लें और उसके बाद आपको अगर रेफ़र करना है तो रेफ़र, नहीं तो अदरवाइज़ वैसे ही आपको फॉर्म दे देते हैं इनिशियल इंटरव्यू के लिए। तो अब फिज़िकल
कैसे होता है या कैसे क्या क्या कमालात हैं, एक दौड़ना, ये मैं अपनी वीडियो पहले बना चुका हूँ, आप वो वॉच कर लिए मुकम्मल। अब इनिशियल इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है, कैसे तैयारी करनी है, कहाँ से तैयारी करनी है, तैयारी करनी भी नहीं करनी, क्या चीज़ चेक करते हैं, उस पर मैं एक छोटी सी पहले वीडियो बना चुका, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कंप्लीट बनाऊँ। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।